औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर हम इस 8वीं जमात की क्लास में उर्दू जो कि हमारा मज़मून है और जो मौजू है वो सवालात के जवाबात, यानी जो मौजू हम पिछले 2 दिनों से पढ़ते आए हैं तो उसको हमने मुकम्मल किया था कल। तो आज उसी के हवाले से हम इसके जो सवालात इस पर दिए हुए हैं तो उन्हीं के हम जवाबात लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें खोलें और सफ़र नंबर 69 को देखिए जहाँ पर ये सवालात दिए हुए हैं। तो आपकी याद रहने के लिए मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि हमने जो ये आज़माइश शरत का जो मौजू हमने कल पढ़ा है तो उसमें वो बूढ़े आदमी ने अपने अकलौते बेटे को नसीहत की थी कि आप किसी को अपना दोस्त बगैर आजमाए न बनाना। तो उसी बात को मद्देनजर रखकर उसने फिर अपनी बीवी को आजमाया और उन्होंने वो जो कत्ल की वारदात का उसने वो ढोंग सा रचाया था ताकि उसको पता चले कि उसकी बीवी उनकी बातों पर कहाँ तक उनको राज में रखती थी। लेकिन उसके साथ साथ उसने उस दोस्त को भी फिर आजमाया कि उसने भी उसके साथ कौन सा सलूक किया, यानी उसने फिर उसकी मुखबिरी करके उसको थाना पहुंचा दिया। तो इसी हवाले से यहाँ पर आज सवालात पूछे जा रहे हैं कि हमें इनके जवाबात देने हैं, यानी इस आजमाइश शरत में क्या वाक़ात हुए हैं तो उन्हीं वाक़ात को मद्देनजर रखकर हमें इन सवालात के जवाबात यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वो है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी। मैंने इस बोर्ड पे ये सारे जवाबात तहरीर किए हैं। तो जो सवालात है वो आपकी किताब पे दर्ज है। तो सिर्फ मैंने सवाल का नंबर यहाँ पे दिया है और उसका जवाब यहाँ पे लिखा है। तो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सवालात है। तो यहाँ पर उनके जवाबात मैंने यहाँ पे तहरीर किए हुए हैं। तो आपको जो ये सवालात है वो आपकी किताब पे ही दर्ज है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि सवालात हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, तो वो आपकी किताब पे दर्ज है। तो किताब पे सबसे पहला जो सवाल वो यही है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी। यानी हमने पढ़ा है कि बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। यानी तिम बुढ़न हसन वया मरन वक्त पन्निस निचिस कि तिम करा तमिस नसीहत कि कहां तीतिस वक्तस तान पन दोस्त बनावान यीतिस कालस न सो आसान सो आजमावान, यीतिस कालस न सो आसान सो आजमावान। तो दुयम सवाल सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। यानी सरकारी मुखबिर यानी तमिस नामजाव दोस्त तसा गसान तिहन घर सुबह तमिस तम सस खानदानस सत दोस्ती। तो तुम वन तमिस कित लज तम वारदात पता, इस वारदात हसा तमो यानी तमिस नौजवान रचोमुत हालस रचोमुत हसा तम वारदात तमिस कित लज पता। तमिस लज सह पता कि उस नौजवान की बीवी ने उस वारदात का उसको पता दिया है। तो इसका जवाब ये है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। इसका जवाब है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता
अपने दोस्त की बीवी से चला, यानी युस हसा तम खानदारी तो तमे हसा वोन तमिस ये तोर गो तम हालत हसा बदलियामज तम सात तो अमिस हसा लोग पता कि उमन हसा कह ना कह वाक़ा घरस मज गोमुत तो पत हसा गई सह मजबूर तम खानदारी अमिस वन खतर। त्रीम सवाल, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इतला दी, यानी जो ये मुखबिर अब था उसका दोस्त, उसने पुलिस को क्यों इतला दी, वजह क्या गो तम जो तुम इतला। आज यो जवाब, मुखबिर ने सरकारी जासूसी होने की वजह से और इनाम पाने के लालच में पुलिस को खबर दी। तो एक तो वो सरकारी मुखबिर था, जासूसी करता था, और दूसरा ये कि जब उसको पता चला कि इसमें इनाम मिलने वाला है तो उसने उसी लालच में आकर वो उसने पुलिस को खबर दी। तो इसका जवाब क्या है, मुखबिर ने सरकारी जासूस होने की वजह से और इनाम पाने के लालच में पुलिस को खबर दी। चौथा सवाल क्या है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था, यानी जो वो नौजवान था उसने वो कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था। तो उसने इसीलिए रचाया था ताकि वो अपनी बीवी को आजमा लेता। तो इसका जवाब क्या है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग अपनी बीवी को आजमाने के लिए रचाया था, यानी नौजवान ने कत्ल का ढोंग अपनी बीवी को आजमाने के लिए रचाया था। तो उसके बाद पांचवा सवाल क्या है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। अब जो ये कहानी हमने पढ़ी है, हमने समझी है, हमने इसके हर एक पहलू को जाना है और उसको समझा है। तो अब ये इससे क्या सबक हमें मिलता है, तो इससे यही सबक मिलता है, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर आजमाए बगैर भरोसा करना ठीक फैसला नहीं है। यानी जब भी आप किसी पर भरोसा करोगे तो सबसे पहले यानी भरोसा करने से पहले आपको उसको आजमाना चाहिए, उसको परखना चाहिए, तो तभी आप उस पर भरोसा करें। तो इसका जवाब ये है, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर आजमाए बगैर भरोसा करना ठीक फैसला नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है, वो है दर्जे झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं, जो इस सबक में भी कुछ मुहावरे थे जो हमने पढ़े हैं, तो इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ मुहावरे जो इससे ज़्यादा है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनको हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हम इन मुहावरों को पहले पढ़ते हैं। फूले न समाना, उल्टे पाँव लौटना, दिल भर जाना, डोंग रचाना, हक्का बक्का रहना, अपना उल्लू सीधा करना, बाग बाग होना, दिल बर्दाश्ता होना। तो यहाँ पहला मुहावरा जो है वो है फूले न समाना। फूले न समाना क्या होता है, बहुत खुश होना। यानी कोई अगर किसी काम में किसी को अगर फायदा पहुंचे तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, फूले न समाना, बहुत खुश होना। मैट्रिक में पास होने पर मैं खुशी से फूले न समाया। यानी मैट्रिक का इम्तिहान था तो मैंने वो इम्तिहान दिया, फिर मैं पास हुआ तो मैं खुशी से फूले न समाया। तो इसका जो जुमला है वो यही है, मैट्रिक में पास होने पर मैं खुशी से फूले न समाया। इसके बाद जो दूसरा जो मुहावरा है वो उल्टे पाँव लौटना। उल्टे पाँव लौटना क्या होता है, वापस जाना, वापस लौटना। तो
घर की बेहद मजबूरी की वजह से मैं स्कूल से उल्टे पाँव लौटा। यानी मैं स्कूल गया था तो घर की मजबूरी, बेहद मजबूरी पड़ी तो मुझे स्कूल से वापस घर जाना पड़ा। तो इसके बाद दिल भर जाना, दिल भर जाना क्या होता है? दिल भरना, दिल भरना। काफी देर तक खेलने से मेरा दिल भर गया। काफी देर तक खेलने से मेरा दिल भर गया। इसके अलावा चौथा, ढोंग रचाना, ढोंग रचाना। यानी ये हमने इस सबक में पढ़ा है कि नौजवान ने कत्ल की वारदात का ढोंग रचाया था। यानी उसने उस वारदात का क्या ढोंग रचाया था। इसके अलावा हक्का बक्का रहना, हक्का बक्का रहना। तो कोरोना की बीमारी ने लोगों को हक्का बक्का कर दिया, हक्का बक्का कर दिया। जो कोरोना की बीमारी है तो इसने लोगों को हक्का बक्का कर दिया। तो छठा जो है वो है अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना हुक्म चलाना। सादिक अमीन है, बच्चा है सादिक अमीन, स्कूल में अपना उल्लू सीधा करता रहता है। यानी जब भी वो स्कूल में आता है तो वो अपना हुक्म ही चलाता रहता है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर ये बाग होना, ये होगा खुश होना, ये भी होना, बहुत खुश होना, दिल बर्दाश्त होना। तो इसका माना है गमगीन या आज़ोदा। तो ये जो दो मुहावरे यहाँ पर है ये आप खुद भी लिख सकते हैं, या ये मुहावरे यहाँ पर मैंने लिखे, उनके जुमले यहाँ पे बनाए हैं, तो आप दूसरे अंदाज में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा ये मौजू था वो सवालात के जवाबात है। तो हमने ये सवालात के जवाबात यहाँ पे लिखे हैं। तो इसके अलावा जो मुहावरे यहाँ पर थे तो उनका भी हमने माना भी समझा और उनको जुमलों में इस्तेमाल भी हमने किया है। इंशाल्लाह कल हम और भी जो यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं तो उनको भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।